हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जतीन स्टेडियम में। तो दोस्तों आज मैं आपको HBSC दोस्तों क्लास 10th का है दोस्तों मैथ का सैम्पल पेपर दोस्तों पार्ट 1 करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप कोई वीडियो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों आइए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, पहले दोस्तों इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose square is 365। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या क्या गया, दो लगातार नंबर है और जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका दोस्तों, पहले तो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, लेट सेकेंड नंबर अगर दोस्तों ये दो लगातार नंबर है तो दोस्तों दूसरे का हम कितने मान सकते हैं x+1। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखना हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस x+1 इसका स्क्वायर इक्वल टू 365 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू में 364। और जब इसको सम करेंगे आपस में तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 5 है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों 365 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। तो ऐसे 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो अब हमें ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनका सम तो एक बैठता हो और उनको मल्टीप्लाई करें तो -1/2 -182। तो इसको मैं सिंपल तरीका समझाता हूँ आपको। जैसे सीधा सीधा इसका एलसीएम ले लेते हैं। 182 2 9 1 7 13 13 और 1। तो 13 और 14 ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम अगर हम एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 14 और माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से -14। तो अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 13 और सेकंड नंबर 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपकी जल्द उसमें हेल्प कर दूंगा।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है, इफ द पॉइंट्स A 6 1, B 8 2, C 9 4 and D P 3 are the vertex of parallelogram taken in order find the value of P। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और इस पॉइंट के वर्टेक्स है 6 और 1, इसके 8 और 2, इसके 9 और 4, इसके हैं P और 3। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पैरेललोग्राम के ये डायगोनल होते हैं, इनका डिस्टेंस बराबर होता है, इनकी लेंथ बराबर होती है। तो हम इस पॉइंट से भी, इन दोनों पॉइंट से भी ये पॉइंट निकाल लेते हैं और इन दोनों पॉइंट से भी ये पॉइंट निकाल लेते हैं और उन दोनों को इक्वल रख देंगे। तो आइए से शुरू करते हैं। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ए बी सी और डी। जो ए पॉइंट है 6 और 1, 8 और 2। ध्यान रखना, जो आपको पेपर में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है आपको पेंसिल से ही करना है, P और 3। ठीक है, तो हम पहले तो ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ ए सी डायगोनल या कितना आ जाएगा, मान लीजिए हम उसको x मानते, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू, इसको हम o मान लेते हैं, अपॉन 2। तो x1 कितना, 6 प्लस 9 अपॉन 2 इक्वल टू 15 अपॉन 2। और y कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y1 कितना, 1 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो O के यहाँ से पॉइंट कितने आ गए, कोऑर्डिनेट 15/2 और 5/2। ठीक है, O के कोऑर्डिनेट यहाँ से इतने आ गए। और द मिड पॉइंट ऑफ बी डायगोनल कितने आ जाएंगे, x डैश मान लेते हैं इसको हम, नो x ही माने जाएगा। x इक्वल टू x3 प्लस x4 अपॉन 2। x3 कितना, 8 प्लस p अपॉन 2। तो हम इसको इक्वल टेक देते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ O इज, तो 15/2 और 5/2 एंड 8 प्लस p अपॉन 2 और y निकाल लेते हैं। y इक्वल टू y3 प्लस y4 अपॉन 2। y3 यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 अपॉन 2, 5/2 और 5/2। आपको देख रहे हैं ये दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल आए, तो इससे पता चलता है कि आपका क्वेश्चन
बिल्कुल ठीक हो रहा है। ठीक है, तो 15/2 और हम 8 + b p/2 इसको इक्वल टेक सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7। तो p = 7 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इवैल्यूएट 7 sin² 30 डिग्री प्लस 6 cosec² 60 डिग्री माइनस cot² 45 डिग्री अपॉन में sin² 60 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री। तो हमें ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको sin 30, sin cosec 60, cot 45 और sin 60 और cosec 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जैसा कि हमें पता होगा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस cot 45 की 1 का स्क्वायर अपॉन में sin 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर प्लस 1/2 इसका स्क्वायर। तो दोस्तों आइए इसे सोल्व करते हैं। तो जो आप उसे सोल्व करें तो आपके पास 7/4 प्लस 24/3 माइनस 1 अपॉन में 3/4 प्लस 1/4। तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं 8, तो 8 - 1 7, 7/4 प्लस 7 अपॉन में 4/4। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 7/28 अपॉन में 4 और ये कितना आ जाएगा 1। तो 28 प्लस 7 35/4 इज द करेक्ट आंसर। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, अगर दोस्तों आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे। 2 क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end find the surface area of resulting cuboid। ठीक है दोस्तों, जैसे हम अगर दोस्तों आप समझिए ऐसे फिगर से पहले, मान लीजिए एक क्यूबॉइड है। ठीक है, 3D में क्यूबॉइड है जिसकी ये लेंथ भी ए है, लेट कर रहे हैं दोस्तों हम इसे, और ये लेंथ भी ए है। ठीक है, और ये लेंथ भी ए है। तो अगर हम इसे 2D में समझने की कोशिश करें
जैसे कि अगर ये एक क्यूबॉइड है और ये क्यूबॉइड है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ पर और इसकी ब्रेथ पर दुगनी हो रही है और इसकी हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों हम इसे क्वेश्चन को आप शुरू करते हैं। लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है कितना होता है, ए का क्यूब इक्वल टू में 64। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √64 और √4 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पर 3 है, तो हमें 3 का पेयर निकालना पड़ेगा। 4 सेंटीमीटर इज दी साइड ऑफ क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी आ गई। जब हमने देखा था तो उसकी हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसकी लेंथ दुगनी हो रही थी, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और ब्रेथ भी इसकी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ क्यूबॉइड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 4 सेंटीमीटर। दोस्तों गलती हो गई यहाँ पर, हमारे यहाँ पर लेंथ पर फर्क पड़ रहा है, ब्रेथ पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि लेंथ दुगनी हो रही है केवल। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, टू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो यहाँ पर 2L कितनी है, 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, तो 8 मल्टीप्लाई 4 32 प्लस 4 4 जा 116 16 प्लस 4 8 जा 32। तो यहाँ से जब आपसे सोल्व करेंगे तो इनका सम 80 आ रहा है, तो 80 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आगे चलते हैं। तो हम 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बैग कंटेन्स seven red balls and 3 green balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn red, green? दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ए बॉल कंटेन्स 7 रेड बॉल एंड 3 ग्रीन बॉल। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। दोस्तों एक बैग है जिसमें 7 रेड बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है, और उसमें से एक बॉल निकाली जा रही है। तो दोस्तों हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है, रेड बॉल की कितनी होगी, ग्रीन बॉल की कितनी होगी। चलो इसे सोल्व करके देखते हैं आंसर।
रेड बॉल कितनी है 7, ग्रीन बॉल्स कितनी है 3, और टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 7 + 3 = में 10। ठीक है। अब जो आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। जो आप देख सकते हैं रेड बॉल कितनी थी हमारे पास 7, और टोटल आउटकम मतलब टोटल बॉल कितनी है 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट इसी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितनी थी ग्रीन बॉल 3, और टोटल 10, तो 3/10 इज द आंसर। 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ गए हम सेक्शन बी में। दोस्तों जो इस वीडियो में ये क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं सैम्पल पेपर के, इसे आप बहुत अच्छे से करके जाना। जो इसी के टाइप के जो क्वेश्चन है वे पेपर में दिए मिलेंगे। 40% दोस्तों सिलेबस इसी का होता है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे सोल्व करना। तो आगे चलते हैं 6th। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ वी एड 1 to numerator and subtract 1 to denominator a fraction reduced to 1, हाँ, to 1, and it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator. What is the fraction? तो आगे चलते हैं आंसर। लेट न्यूमरेटर x, लेट डिनोमिनेटर 2y। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा x/y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन
तो हम फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, अगर हम न्यूमरेटर में एक जोड़ दें और डिनोमिनेटर में एक घटा दें तो जो फ्रैक्शन है वो 1 कम हो जाएगा। तो सिंपल है दोस्तों, यह तो क्वेश्चन, पर यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो अगर हम न्यूमरेटर में एक जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से घटा दें तो फंक्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम x+1 इक्वल टू में y-1, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 और x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, x अपॉन y+1 इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू में इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसके यहाँ पर y+1 और 2x माइनस वाई -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 मान लें तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 तो इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और इक्वेशन 2 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो माइनस प्लस माइनस, दोस्तों ये एलिमिनेशन मेथड, -x इक्वल टू 1, तो ये दोस्तों कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, जब हम इसे इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस आ जाएगा -2। ठीक है, तो यह कितना आ जाएगा -3, तो माइनस से माइनस जब कैंसिल होगा x इक्वल टू 3 एंड पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 3 -1 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -5 और वाई इक्वल टू में 5। ये आंसर हो गया। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। दोस्तों जो फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन इज x वैल्यू 3/5। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड द 20th term from the last of the AP 3 8 13 ... 253। आंसर दोस्तों जो एपी हमें दी गई है वह है 3 8 13 एंड ... 353। आपको पता होगा यह होता है ए और यह होता है एन, ए एन, या इसे एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। और दोस्तों जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी 8 - 3 = 5, ये होता है हमारे पास डी। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए एन कितना होता है,
ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है दोस्तों, अब हमें 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालनी है। तो पहले तो हम एन निकाल लेते, कितना होगा। तो 253 इक्वल टू में 3 प्लस एन माइनस वन और 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 250 इक्वल टू में एन माइनस वन 5 और एन माइनस वन किसके इक्वल आ जाएगा 50 के, और एन यहाँ से कितना आ जाएगा 51। अब हमें दोस्तों तो 20th टर्म है वो लास्ट से निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो एन माइनस जो ये टर्म है ये लिखेंगे और प्लस वन। तो 51 माइनस 20 और प्लस वन, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 32 टर्म निकालनी है हमें। तो ए 32 इक्वल टू में ए प्लस 32 माइनस वन और डी की वैल्यू 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें ए प्लस 31D आ जाएगा, 31 मल्टीप्लाई 5 और ए की वैल्यू कितनी 3 प्लस 515, तो 158 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। 8th क्वेश्चन, ए लैडर 10 मीटर long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of ladder from base of the wall। हमें क्या क्या रखा है, एक सीढ़ी है जिसकी लेंथ है 10 मीटर और रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबोव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द। तो हमें मान लीजिए एक दीवार है, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 8 मीटर और यहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई है जिसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है, जिसकी लेंथ है 10 मीटर। तो अगर हम इसको ए मान ले और इसको बी मान ले और इसको सी मान ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों तो सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, आपको यहीं पर करके दिखा देता हूँ। जो ए सी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर की वैल्यू 100 माइनस 64, तो यहाँ पर 36। तो ए सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, तो ए सी की वैल्यू यहाँ से आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आखिरी में आपको क्या लाइन लिख देनी है, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ladder and foot of wall इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों लास्ट में आपको यही लाइन लिख देनी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह पार्ट 1 है दोस्तों हमारी वीडियो का, और दोस्तों पार्ट 2 भी हमारी वीडियो का जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दोस्तों मैं जल्दी आपके कमेंट का आंसर दूंगा।